इस वक्त हम बांद्रा पूर्व के इस रेलवे के ब्रिज पर खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि दोनों ओर जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से कार्रवाई चल रही है अतिक्रमण को हटाने के लिए, आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी ये कार्रवाई चल रही है। यह कार्रवाई जो है रेलवे प्रशासन और बीएमसी के द्वारा मिलकर चलाई जा रही है। मैं कैमरामैन एफएस पटेल से कहूँगा कि वो दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर जो अतिक्रमण को ढहाया गया है उसका मलबा जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है और अब जो है इस मलबे को हटाने का काम जो है यहाँ टीमें लगी हुई हैं, चाहे वो बीएमसी की हों या पश्चिम रेलवे की हों, वो मलबा हटाने का काम जो है कर रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर जिनके घर गिराए गए हैं वो यहाँ पर जो है अपना टेंट या फिर छतरी या फिर दूसरे के माध्यम से यहीं बैठे हुए हैं। वो किसी राहत का, किसी चमत्कार का इंतज़ार कर रहे हैं कि भले ही उनका आशियाना अवैध ही सही जो यहाँ पर था तोड़ा गया था, लेकिन वो अब कहाँ जाएंगे, उनके सिर पर छत कैसे मिलेगी, इस उम्मीद, किसी चमत्कार की उम्मीद करते हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हो। लेकिन उनके चेहरे मायूस भी हैं। और दूसरी तरफ हम कैमरामैन से कहेंगे कि इधर दिखाएं कि मलबों को भरने का काम जो है कंटेनर पे जिस तरह से जेसीबी यहाँ पर हैं और बुलडोज़र जो हैं वो खड़े हुए हैं। जेसीबी के द्वारा जो है मलबों को हटाने का काम जो है यहाँ पर चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से डंपर पर ये मलबा जो है भरा जा रहा है और उसके बाद जगह जो है वैक्यूम जो है बनाई जा रही है ताकि जो आगे जो अतिक्रमण खड़े हैं, जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, उसको गिराया जा सके। हालांकि ये पूरी तरह से खाली कराया जा चुका है। आज जो है वो सिर्फ मलबा हटाने का काम हो रहा है, इस तरफ मलबा हटाने का काम, उस तरफ मलबा हटाने का काम, और बाकी जो स्ट्रक्चर जो है अभी खड़ा हुआ वो धीरे धीरे इसके बाद गिराया जाएगा। हालांकि हथौड़ों से जो इन स्ट्रक्चर्स, ख़ास बात क्या है कि ये लकड़ी का पूरा स्ट्रक्चर है और इसमें सीमेंट की नहानी, बाथरूम सब बनाए गए हैं और उसको तोड़ने का काम धीरे धीरे बीएमसी और रेलवे प्रशासन के जो कर्मचारी हैं वो मिलकर कर रहे हैं और मलबों को हटाने का काम चल रहा है। तो दूसरी तरफ पुलिस और सुरक्षा में जो तैनात दूसरी, चाहे वो आरपीएफ की टुकड़ी हो या दूसरी सुरक्षा गार्ड की टुकड़ी हो या पश्चिम रेलवे के कर्मचारी हों या बीएमसी के कर्मचारी हों, वो अपने काम में पूरी तरीके से मुस्तैदी से जो है जुटे हुए हैं और मलबे को हटाने का काम, जो अवैध स्ट्रक्चर को तोड़ने का काम है, वो लगातार किया जा रहा है। आज तीसरा दिन है और जैसा कि पश्चिम रेलवे के पीआरओ ने बताया कि ये कार्रवाई जो है 5 दिनों तक चलेगी और 5 दिनों में आज तीसरा दिन है और जो मलबा है और यहाँ पर गिरा हुआ है उसको हटाने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इस ब्रिज पर किस तरह से लोग हैं, मीडिया के लोग हैं। जब कल मस्जिद, धार्मिक स्थल को तोड़ने की बात आई थी तो सबकी मीडिया की नज़रें यहाँ पर हो गई थी, लेकिन मुंबई पुलिस और रेलवे प्रशासन और बीएमसी की टीम ने बड़ी ही मुस्तैदी से उस स्थिति को संभाला था और हालांकि कुछ असामाजिक तत्व माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सारी स्थिति को मुंबई पुलिस ने संभाला और जो है हालांकि कुछ पत्थर भी फेंकने की खबर थी, कुछ बोतलें या बाल्टियां भी फेंकने की खबर थी, लेकिन माहौल को पूरी तरह से संभाला गया और आप देख रहे हैं किस तरीके से ये जो अवैध स्ट्रक्चर था उसको गिराया गया है। थोड़ा सा जो बचा हुआ है उसको धीरे धीरे गिराने का काम किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से, यूँ कहें कि 10-12 सालों से ये केस चल रहा है। इसकी सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है और हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी इस अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया था और कोर्ट के आदेश के बाद जो है पश्चिम रेलवे और बीएमसी प्रशासन के अधिकारियों ने इस अतिक्रमण की कार्रवाई जो है शुरू की, अवैध जो निर्माण है उसे हटाने की कार्रवाई शुरू की और आज तीसरा दिन है और करीब करीब जो 500 स्ट्रक्चर अवैध बताए गए थे उनमें से 300 ज़्यादा जो स्ट्रक्चर हैं वो गिराए गए हैं। कुछ अभी हैं खड़े हैं, उसको भी धीरे धीरे जो है गिराने का काम किया जा रहा है। आज यहाँ पर स्थिति और माहौल पूरी तरह से शांत है, लेकिन कल जो है जुमा है और हो सकता है कि जुमे की नमाज जब पढ़ने लोग इकट्ठा आए तो कुछ प्रदर्शन या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन का कहना है कि हम सारी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। तो वहीं दूसरी ओर जो कुछ सामाजिक संगठन हैं जो इस समाज सेवा का काम भी यहाँ पर कर रहे हैं, जो बेघर हुए हैं उन्हें पानी पिलाने का काम या खाना देने का काम, उनका कहना है कि हमने लोगों को समझा दिया क्योंकि ये कोर्ट का आर्डर है
और उसी के मुताबिक काम हो रहा है। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं है, लेकिन जो अवैध स्ट्रक्चर है उसे एक न एक दिन गिरना ही था। तो ये काम हो रहा है, लेकिन हालात अभी इस वक्त ये है कि जो सामाजिक संगठनों से हमारी बात भी हुई, उनका कहना है कि कम से कम जो बेघर हुए हैं उनके सर पर छतों की व्यवस्था का काम जो है वो किया जाए, ताकि जो है मानसून आने वाला है, बारिश का मौसम आने वाला है, तो ऐसे में उनके परिवार को परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन जहाँ तक इस अवैध स्ट्रक्चर को तोड़ने की बात है, तो हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये पूरा जो पश्चिम रेलवे का ये परिसर था उसको अवैध निर्माण से तोड़ा जा रहा है, उसे खाली कराया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर बांद्रा रेलवे का टर्मिनस भी है और यहाँ से देश के दूसरे हिस्सों में गाड़ियाँ जाती हैं, और उस परिसर को सिक्योर करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी था कि आसपास जो है जो अवैध ढांचा है उसे गिराया जाए और अतिक्रमण हटाया जाए, ताकि रेलवे सुरक्षा की दृष्टि से भी वो काफ़ी मजबूती आए, क्योंकि यहाँ ट्रेनों की सिक्योरिटी और पश्चिम रेलवे और दूसरी जो यात्रियों की सिक्योरिटी है उसके मद्देनज़र जो है ऐसा करना ज़रूरी था। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो इस पूरे मामले में जो पात्र हैं उन्हें जो है घर मुहैया कराने की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है, लेकिन जो अवैध निर्माण है उसे तोड़ा ही जाए। तो ये कार्रवाई हो रही पश्चिम रेलवे और बीएमसी के द्वारा, और अभी 2 दिनों तक और कार्रवाई की जाएगी, और आज फ़िलहाल यहाँ मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। कैमरामैन FS पटेल के साथ रेहान हुसैन, N24 न्यूज़, मुंबई।